हाय एवरीवन। तो आप देख सकते हैं इस सूट को, टक्स वाली सूट है। 2 टक्स मैंने लगाए हैं इस सूट में और पीछे भी टक्स लगाए हैं और गले पर मैंने इसकी डिज़ाइन लगाई है। और गले पर जो है लंबा सा डिज़ाइन था उसमें से थोड़ा सा मैंने कट करा है आधा मैंने कट कर लिया है। लंबा सा था तो उसमें से मैंने आधा कट करा है। तो आज शाम हो चुकी है और टाइम नहीं है, तो मैं कल इसे बाजू पर इसका डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग, और सेकंड पार्ट देखना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग और स्टिचिंग। सूट कटिंग के लिए सूट की साइज़ है 140 है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 12 इंच तो मार्क करा है। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को बिछा दिया है। तो बैक पार्ट को करूँगी मैं पहले कट। तो इसमें मैं लूँगी 6 इंच शोल्डर, 6 इंच पर कर दिया है। उसके बाद मैं 2.5 इंच गले का लूँगी और यहाँ से 1/2 इंच मैं शोल्डर डाउन लूँगी। हाफ इंच में शोल्डर डाउन लूँगी। तो इस तरह से मैंने लगा दिया मार्क। उसके बाद मैं 6.5 पर मार्क करूँगी बाजू के लिए, आर्म होल के लिए। तो 6 पर मैंने कर दिया है मार्क। इस तरह से अगर आपके पास कर्व स्केल हो तो उससे आप इसे मिला करके कट कर सकते हैं। मैं इसे 1.5 इंच पे इस तरह से रखते हुए इस तरह से मिला दूंगी और कर दूंगी कट। साढ़े 6 इंच पीछे के गले को रखूंगी। ज़्यादा डीप नेक नहीं रखूंगी मैं। आप अपने मुताबिक रख सकते हैं इसे। और इसे इस तरह से मिला देंगे और फिर करेंगे इसे इस तरह से कट। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है इसकी। अब 10 इंच पे लगाऊंगी मैं मार्क इस तरह से, और इधर से लूँगी मैं 4 इंच और नीचे लूँगी मैं 7 इंच तक। और टक्स के लिए मैं कर दूँगी मार्क इस तरह से। इस तरह से लेते हुए हमें करना है मार्क। बीच में थोड़ा चौड़ा करेंगे और नीचे फिर इसे इस तरह से इसे मिला देंगे। सेम प्रोसेस हम दोनों ही तरफ करेंगे। तो इसके लिए हमने
इसे इस तरह से पलट लेना है। हमने इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए और इसे प्रेस कर देना है ताकि ये मार्क इधर भी आ जाए, और हम इसे इसी मार्क पर कर देंगे इस निशान को, और हम इसे सील देंगे। तो बैक पार्ट हो गया है ओके। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में नीचे की तरफ ये पट्टी थी और गले पर ये पट्टी थी जिसे मैंने हटा लिया है। तो फ्रंट पार्ट पर इसे इस तरह से हमें बिछाते हुए निशान कर देना है। इसे इस तरह से गले को थोड़ा छोटा कर देना है अपने मुताबिक, हालांकि 6 इंच सही है, 6 इंच ही रखूँगी। शोल्डर थोड़ा सा डीप करूँगी, आर्म होल थोड़ा सा डीप करूँगी, और इसे मैं कट कर दूँगी। और इसमें मैं 2 टक्स लगाऊंगी। तो मैं कट कर लेती हूँ। 10 इंच पे बस्ट पॉइंट पे मैंने कर दिया है मार्क। वहाँ से इधर से मैंने 4 इंच पर मार्क करा है, और यहाँ से मैं टक्स लगाऊंगी 7 इंच की। टक्स पर मैं ही फिटिंग करूँगी इसे, और एक इस तरह से यहाँ से लगाऊंगी। दोनों को ही अलग अलग लगाऊंगी, दोनों टक्स में अलग अलग लगाऊंगी। मुझे मार्क करना होगा क्योंकि चौक से इस पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर की चौक है। तो इस तरह से मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, और इधर से भी मैं कट कर दूँगी। ऐसे हम इधर से मैं मार के इसे करूँगी मार्क। यहाँ पे मैंने करा मार्क, यहाँ से मैंने करा, फिर 10 इंच पे 4 इंच पे फिर 7 तक लगाया मार्क। इतनी लंबी मैं टक्स लगाऊंगी, और फिर यहाँ से मैं लगाऊंगी टक्स। 2 टक्स मैंने लगाने हैं इसमें। तो चलते हैं मशीन पे। अगर आपको गले में बुकरम नहीं लगानी आती तो इस तरह से लगाएंगे। गले को इस पर कपड़े पे बिछा लेंगे, और गले का कपड़ा रखेंगे, और उसके नीचे इस तरह से रखेंगे पेस्टिंग पेपर को, और इस तरह से पिन से करेंगे हम फिक्स। और फिर इसे इस तरह से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हुए कर देंगे स्टिच चारों तरफ से। इस तरह से सील देंगे। इसके बाद सारे ही पिन को हम निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से बन के होगा तैयार। उसके बाद मैं इसे पलट लूँगी, और इसे अपर पार्ट के कपड़े को इस तरह से पहले कट कर दूँगी। आप एक बार बुकरम लगाना सीख जाएंगे पेस्टिंग पेपर को, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप बार बार लगा पाएंगे इसे, और इस तरह से कट करके हम निकाल देंगे। देखिए कितनी आसानी से लग गया है। इसे हम कर देंगे साइड। फिर हम इसे कट कर लेंगे।
अब इसमें सभी जगह हम नोचेज लगा देंगे गले में, ताकि ये राउंड शेप में आके बैठ जाए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और गले की पट्टी को चारों तरफ से फोल्ड करते हुए हम स्टिच लगा देंगे। कुछ इस तरह से हम नोचेज लगाएंगे, इस तरफ से, इस तरह से। देख सकते हैं आप। सारा तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। उसके बाद मैं इसे इस तरह से सील दूंगी। इस तरह से हमें सीलना है। मैंने इस तरह से इसे सील दिया है। अब इस पट्टी पर भी कर दूंगी सिलाई। आप चाहे तो तुरपाई करें या मशीन से सिलाई करें, मैं तुरपाई करूँगी। तो इस तरह से बैक पार्ट बनके हो गया है तैयार। अब फ्रंट पार्ट के लिए मैं पहले इसका टक्स लगा देती हूँ। जो मैंने पहले टक्स मार्क करा है उसे लगा दूंगी। तो इसमें गले पे लगा है डिजाइन, दिया है डिजाइन। जिस डिजाइन को मैंने निकाल दिया है, तो इसे अब मैं यहाँ से आधे पे से करूँगी इस तरह से कट। उसके बाद मैं इसका सेंटर पॉइंट मिला दूंगी। और इसका भी सेंटर निकाल दूंगी। और दोनों का ही सेंटर मिलाते हुए, अगर आपके पास भी इस तरह का कपड़ा हो तो आप किस तरह से सिलाई करेंगे इसका, इस तरह से हम इसे करेंगे फिक्स। इस तरह से हमने इसे कर दिया है फिक्स। अब मैं इसे इस पर कर देती हूँ फिक्स। फिक्स कर ही देती हूँ, क्योंकि जब इसे फिक्स करना ही है तो कर ही दूँगी। इसके बाद ही मैं इसे इसका गला लगाऊंगी। सॉरी, भी आ जाता इसलिए फिर टूट जाती। इस तरह से हम इसे सिलते हुए इसे गले पे फिक्स कर देंगे। और जो हमने निकाला है उसे हम करेंगे अपनी बाजू पे इस्तेमाल। तो इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को अटैच कर दिया है। अब हम सेम प्रोसेस से आगे के गले को भी अटैच कर देंगे। और टक्स भी लगा दिया है मैंने। तो इस तरह से मैंने बाजू को कटिंग कर लिया है। बाजू हम जब भी फिटिंग करेंगे तो पूरा बीचों बीच से लेकर ही फिटिंग करेंगे, क्योंकि अगर बीचों बीच से फिटिंग नहीं करेंगे तो आगे की तरफ कंधा लटक जाएगा। इसलिए हम बाजू को इस तरह से बीचों बीच से ही फिटिंग करना, ज्वाइंट करना शुरू करेंगे इस तरह से। सेम प्रोसेस हम दूसरे में भी करेंगे अप्लाई। तो इसी तरह हम दोनों ही बाजू को करेंगे। तो दोनों ही तरफ से मैंने 13-13 इंच पे लगा दिया है मार्क। इसे मैं कर दूंगी स्टिच। इसकी मैं कर देती हूँ सिलाई। और मैं कल करूँगी तुरपाई और
फुल पल्टू आज कर दूँगी, लेकिन स्लीव्स की डिज़ाइन मैं कल करूँगी। मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया था, उसे इस तरह से मिलाते हुए मैंने कर देना है। और जो लेस बचा है उसे मैं स्लीव्स की डिजाइन बनाऊंगी, तो इसलिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि कल स्लीव्स की डिज़ाइन भी आप लोग ज़रूर देख पाइएगा। मैंने गले में से जो लेस बचाई है, उस लेस से मैं कल स्लीव्स में डिजाइन बना दूंगी, और कल पैंट की भी कटिंग करूंगी। अब कपड़ा देखती हूँ, उसमें से अच्छा से पटियाला होता है या अगर फुल घेर का पटियाला हो जाए तो पटियाला ही सिल लूँगी, क्योंकि मुझे पटियाला ज़्यादा पसंद है। ऐसे पैंट भी मैं पहन लेती हूँ, पैंट पहनने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर पटियाला मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से सूट की स्टिचिंग हो गई है। आप देख सकते हैं टक्स वाली सूट बनके हो गई है तैयार। इस तरह से मैंने गले को भी लगाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, देख सकते हैं आप बाजू में भी मैंने इस तरह से सूट का कटिंग करा है कि बाजू के नीचे के पार्ट में भी थोड़ा वर्क आ गया है। मैं इसमें कल सलवार के कपड़े से पट्टी बना करके फिर इसे फोल्ड करूँगी, ताकि ये पूरा का पूरा वर्क रह जाए। और उसके बाद इस लेस का छोटा छोटा पीस करके इसमें लगा दूँगी यहाँ से यहाँ तक, ताकि वो भी अच्छा लगे। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।